आप देखिए पोस्टर लगा हुआ है, मोहम्मद आफ्ताब आलम जी का पोस्टर लगा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है फुलवारी को गलत हाथों में नहीं जाने दे। बताइए कि गलत कौन है? क्या फुलवारी का जनता गलत है या फुलवारी के पूरा उम्मीदवार गलत है? अगर ये सारा मेरे ऊपर है इसलिए कि टक्कर हमसे है, टक्कर हमसे अगर मेरे तरफ इशारा है तो क्या हिंदू सब गलत है? बताइए कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखा है, पूरा यहाँ का जनता गलत है। तो अब आप एक चीज़ बताइए कि क्या इस चुनाव में जो है तो क्या फिर ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति चलेगी? नहीं, कभी नहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलेगी। हम लोग सब बराबर हैं। वो करता है अपने और विकास, बाकी और लोगों की तरफ विकास नहीं करता है। मैं सबको मिलाकर चलूँगा और सबका साथ लेकर चलूँगा। सबका साथ, मेरा विश्वास, नगर विकास, यह मेरा नारा है। ये सिर्फ नारा भर रहेगा या कोई फॉर्मूला भी है इसका? मैंने बोला ना, मैं वादा नहीं करूँगा। मैं दिल से विश्वास दिलाऊंगा कि मैं एकदम सब चीज करके दिखलाऊंगा। फुलवारी सब संगत है, मेरा घर है। चेयरमैन के चुनाव लड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। एक ही आदमी 25 साल से मोहम्मद आफ्ताब आलम है। परिवर्तन होने चाहिए, हम लोग तरफ सभी कोई बनना चाहिए, है ना? बदलाव जरूरी है। तो हम लोग तरफ कैसे बनेंगे? हम लोग जब एक होंगे, संगठित होंगे, एक तरफा हम लोग के वोट पड़ेगा तब ना हम लोग एक तरफ पड़ेगा। इसलिए आप लोग सबको मिलकर बस देवेंद्र प्रसाद को याद रखिए, संघर्ष। देवेंद्र प्रसाद आपके दम साथ रहेगा, एकदम आपके से कदम में कदम मिला के चलेगा। हम देखिए शुरू से समाज सेवक हैं। खप्पर पूजा निकलती है ना वहाँ, मैं वहाँ का हूँ, आप लोग जानते हो। बढ़िया बात है जी। एक काम कीजिएगा, हाथ जोड़ते हम जी। मैं हूँ एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, एक बार फिर मैं फुलवारी शरीफ में, जैसा कि आपको मालूम है कि फुलवारी शरीफ नगर परिषद का चुनाव होने वाला है मई में, और यहाँ पर जो है सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब के सब जो है जनसंपर्क में बिल्कुल पूरी तरह से लग गए हैं। आप हमारे पीछे गामागामी देख सकते हैं, जनसंपर्क अभियान चला रखा है सभी नेताओं ने, क्योंकि पिछले 25 सालों में पहली बार जनता को वोट देने का और जनता को अपना चेयरमैन चुनने का, यानी सभापति फुलवारी शरीफ के चुनने का मौका दिया है सरकार ने। तो इसलिए, क्योंकि पहले जैसा होता था कि जितने भी पार्षद हुआ करते थे वो चुना करते थे, लेकिन अब पहली बार जो है जनता चुन रही है। इसी वजह से जनता के बीच में जो है आप देख सकते हैं कि सभी जनप्रतिनिधि जो है उतरे हुए हैं मैदान में और लगातार जनसंपर्क बनाए हुए हैं। तो इसी दौरान आज मैं पहुंचा हूं ये फुलवारी शरीफ के राय चौक में मैं मौजूद हूं। और लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा, अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र जी। मैं देवेंद्र प्रसाद, फुलवारी संघत, पहले आप चैनल वाले को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से फुलवारी नगरवासियों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे इस बार क्या अहम मुद्दे हैं आपके लिए? यहाँ अहम मुद्दे देखिए, मेरे युवा वर्ग, युवाओं के लिए नगर परिषद में कहीं भी लाइब्रेरी नहीं है कि बच्चे लोग लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई लिखाई कर सके, कंपटीशन की तैयारी कर सके। कहीं भी लाइब्रेरी नहीं है। बुजुर्ग को घूमने के लिए पूरे नगर परिषद में कहीं पार्क नहीं है कि लोग मॉर्निंग वॉक कर सके, अपने बच्चे को ले जाके छुट्टियां बिता सके। ऐसा कहीं नहीं है फुलवारी नगर परिषद में। ऐसा कहा जाता है कि फुलवारी में ज़मीन की कमी है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, घनी आबादी है। तो किस तरह से आप कैसे उपलब्ध करा पाएंगे अगर आप जीत करके आते हैं तो? फुलवारी शरीफ में ज़मीन की कमी है ही नहीं। फुलवारी ब्लॉक में अथाह ज़मीन है। यहाँ तक कि नगर परिषद के माननीय जो हैं सरकारी ज़मीन पर कटरा बनाकर किराया वसूल रहे हैं। ज़मीन की कमी है, कटरा बनाने के लिए ज़मीन है, सामुदायिक भवन बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, लाइब्रेरी के लिए ज़मीन नहीं है। ऐसा सोचते हुए शर्म लगता है। नहीं, उनका नहीं, ये मेरा सवाल था आपसे जी। अच्छा ये बताइए कि इस बार आपको जनता क्यों वोट दे? क्या वजह है, क्या आप ऐसा करेंगे जो अभी तक फुलवारी में नहीं हुआ है? देखिए, मैं शुरू से समाज सेवा करते आ रहा हूँ। समाज सेवा मेरा करना मेरा ब्लड में लिखा हुआ है कि मैं समाज सेवा करता रहूँ। मैं जीतने के बाद मैं वादा नहीं करूँगा,
मैं कोई वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं दिल से विश्वास दिलाऊंगा। वादा तो लोग करते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन मैं दिल से विश्वास दिलाता हूं कि मैं गरीबों के लिए सारी सुविधाएं नगर परिषद जो मिलनी चाहिए मैं दिलाऊंगा, गरीबों को मदद करूंगा। जैसे बहुत से हमारे गरीब माता बहनों भाइयों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, इंदिरा आवास नहीं मिला है, उनके घर में शौचालय नहीं है। बताइए कि राशन कार्ड नहीं है, उनको अनाज ठीक से नहीं मिल रहा है। नाली की स्थिति एकदम दयनीय है, नाली एक तरफ बनते जा रहा है, एक तरफ ऐसा कमजोर नाली बनता है कि टूटते हुए जा रहा है। मैं जीतने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं, इस सारी मुद्दों को देखते हुए युवा वर्ग के लिए मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त कर सके, और बुजुर्ग के लिए, बच्चे के लिए मैं पार्क बनाने का प्रयत्न जरूर करूंगा। क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो फुलवारी शरीफ में भी बेरोज़गारी बढ़ी है, जैसे पूरे देश में बढ़ी है, तो महिलाओं के लिए और बेरोज़गारों के लिए आप क्या करेंगे ऐसा? आपने मेरा दिल की बात छीन लिया। महिलाएं के लिए मेरा सपना है कि सिलाई केंद्र जरूर मैं खोलूंगा। नगर परिषद में कहीं भी सिलाई केंद्र नहीं है, महिला सिलाई केंद्र। नगर परिषद की ओर से मैं महिला के लिए सिलाई केंद्र खोलकर महिलाओं को सिखाकर उसको रोजगार दिलाने का काम करूंगा। यानी आपका इशारा स्किल डेवलपमेंट की तरफ है? जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत हम जैसा है मैं करूंगा। मैं अब सरकारी नौकरी छोड़कर मैं रेलवे में चीफ इंस्पेक्टर था, बीआरएस से लेकर आज मेरा समाज मुझे खड़ा किया है, उम्मीदवार बनाया है। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा फुलवारी के जनता को मैं चाहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिसने हमें खड़ा किया और मुझे जिताने का काम कर रहा है। और मैं जीतने के बाद उनकी आशा को मैं निराशा नहीं होने दूंगा। उनका हर काम हर वार्ड में जाकर सभी से मिलजुल कर वार्ड की समस्या को देखते हुए मैं हल करने का प्रयत्न करूंगा। ये मेरा विश्वास है, मैं वादा कभी नहीं करूंगा, मेरा विश्वास है कि मैं ऐसा करूंगा। जिस तरह के आपको खड़ा किया गया है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उसी तरह बहुत सारे लोगों का दावा है कि हमें जनता ने खड़ा किया है, तो आप अपनी जगह कहाँ देख पाते? आप देखिए पोस्टर लगा हुआ है, मोहम्मद आफ्ताब आलम जी का पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है फुलवारी को गलत हाथों में नहीं जाने दे। बताइए कि गलत कौन है? क्या फुलवारी का जनता गलत है या फुलवारी के पूरा उम्मीदवार गलत है? अगर ये सारा मेरे ऊपर है इसलिए कि टक्कर हमसे है, टक्कर हमसे अगर मेरे तरफ इशारा है तो क्या हिंदू सब गलत है? बताइए कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखा है, पूरा यहाँ का जनता गलत है। तो अब आप एक चीज़ बताइए कि क्या इस चुनाव में जो है बंटवारे की जो राजनीति होती है आपस में समाज में, क्योंकि राजा जो जीतता है वो सबका होता है, तो क्या फिर ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति चलेगी? नहीं, कभी नहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलेगी। हम लोग सब बराबर हैं। वो करता है अपने और विकास, बाकी और लोगों की तरफ विकास नहीं करता है। मैं सबको मिलाकर चलूँगा और सबका साथ लेकर चलूँगा। सबका साथ मेरा विश्वास, नगर विकास, यह मेरा नारा है। ये सिर्फ नारा भर रहेगा या कोई फॉर्मूला भी है इसका? मैंने बोला ना, मैं वादा नहीं करूँगा, मैं दिल से विश्वास दिलाऊंगा कि मैं एकदम सब चीज़ करके दिखलाऊंगा। अच्छी बताइए, मुस्लिम समाज के लिए क्या करेंगे आप? मुस्लिम समाज के लिए छोटे छोटे रोजगार आज नहीं मिल पा रहा है, उसको मैं छोटे छोटे रोजगार दिलाने का काम करूँगा। बहुत सा ऐसा केंद्र बनाऊंगा जहाँ सिखाया जा सके और सीखने के बाद वो अपना रोजगार अपने आप कर सके, ऐसा मैं प्रयत्न करूँगा। शिक्षा की बहुत कमी देखी जाती है मुस्लिम समाज में, दलित समाज में खास करके, तो इनके लिए क्या आपके पास योजनाएं हैं? देखिए, शिक्षा के लिए मैं इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि मैं घर घर जाकर उससे गार्जियन से मैं मिलूंगा, अभिभावक से मिलूंगा और उनको समझाऊंगा कि शिक्षा अपने बच्चे को कराइए, और जितना होगा नगर परिषद से मदद मैं उसको करके उनके बच्चे को शिक्षा कराऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ सोर्स से बात करने के लिए। देवेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, 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 देवेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमारी। अच्छा, ये बताइए क्या अहम मुद्दे हैं, क्या होना चाहिए? मर्द लोग से क्या आप डिमांड करेंगे? आप एक महिला हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं जो जहाँ होना है, जो ठीक है, सिलाई केंद्र खोलने के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वादा तो सभी करते हैं चुनाव में, आपको क्या भरोसा है इन पर? हम कैसे कह सकते हैं? सब नेता तो यही बात करते हैं, जो तो दिल को जो बात वही नहीं कर सकते हैं। तो मान सबको ही आते हैं, यही बात करते हैं। तो काम तो देखे होंगे ना सबका, कौन समाज सेवा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हम कैसे कह सकते हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, जो विश्वास पर तो सब कुछ। क्या डिमांड करेंगे? यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हैं, बताइए जीतने के बाद क्या इनसे मांग रहेगी आप लोग की? हाँ,
ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पे सब चीज़ है, नली गली वायर वायर सब है कंप्लीट। ना कंप्लीट नहीं है। क्या क्या चीज़ नहीं है बताइए। बहुत कुछ है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं कि जो कमी है, जो जीतेंगे तो हम लोग कहेंगे तो कर देंगे, ना तो अब वोट लेना है तो कहेंगे कि करेंगे करेंगे, फिर नहीं करेंगे तो हम लोग ये कहना है। अच्छा ये बताइए, आप लोग का राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ बनल है। राशन मिलता है? हाँ मिलता है। अच्छा, कोई कमीशन वमीशन भी लगता है? राशन जो पैसा लगता है जो लगता है, नहीं वो तो सरकार की द्वारा से कमीशन नहीं लगता है। नहीं लगता है ना। यहाँ पे आप लोग, आप बुजुर्ग हैं, कितनी उम्र हो रही है आपकी? 65। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ वृद्धा पेंशन मिलता है। अच्छा, आप लोग को, आपको चाची मिलता है आपको? चलिए, राशन कार्ड हाँ नहीं हम लोग को जो मिले आपका नहीं बना राशन कार्ड? क्यों नहीं बना? का पता, हम तो भर के दिए, नहीं बनता है कट के। हमको यहाँ 10 आदमी है, उसमें से 2 आदमी आया है। क्यों ऑनलाइन आपने भरा था या डायरेक्ट किसी को दिया था? नहीं डायरेक्ट भर तो भी 2 आदमी के आया। एगो बेटा पोती या पुतोह के खाली आया। अच्छा। और एगो पुतोह है या पोता आया, और एगो बेटी के। नहीं हमरा, हाँ नहीं हम पूरे हम वार्ड लोग के को वार्ड पार्षद के छोड़ दिया जाता है। कभी चेयरमैन वार्ड में आएंगे तो ना, चेयरमैन वार्ड में आते ही कहाँ हैं कि वार्ड की समस्या को देखेंगे। है हम लोग के पहले किसको तकलीफ है? बनवो किया तो भी आज वोट मांगने आएंगे वार्ड में, इससे पहले कभी नहीं आए हैं। पूछ लीजिए सर, बात कभी चेयरमैन आए हैं? नहीं, बात सही है। बोलिए चेयरमैन आए, लोग से पूछिए चेयरमैन आते हैं कभी? बताइए, आज वोट मांगने के लिए आएंगे वो? हाँ और जो जीत जाएंगे तो हम लोग के और कमी है कि जो महिला के जो कैसे बात होता है, जैसे कल होना चाहिए बाहर में नहाने के लिए, जैसे लेडीज जैसे हम लोग के कमी जो हो जाता है तो हम लोग घर में नहीं स्नान करते हैं 10 दिन, तो उस लिए भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं। मतलब आप लोगों को अभी भी यहाँ पे नहाने के लिए सुविधा नहीं मिली है। तो आप लोग ना, आपके पार्षद कौन है? बात सब घर हैं जो, तो पार्षद से बोला आपने? नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? नहीं, अब सब कोई तो जान ही रहे, तो जगह के कमी गाँव है। के वर्षों पे तो नहीं जगह की जान कमी रहे है। हैं। अच्छा, गाँव के वर्षों पे तो नहीं जान रहे हैं कि क्या कमी है क्या नहीं कमी है। बाहर के नहीं तो आप लोग को डिमांड भी तो करना चाहिए ना, बताना चाहिए ना। आप जब वोट देने जाते हैं तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? सवाल पूछना आपका अधिकार है। आदमी तो घर में सब कोई स्नान करता है, ये तो नहीं है। इसलिए कोई ध्यान नहीं देता है। उनको भी कुछ ध्यान देना चाहिए ना। आदमी कहेगा तब तो समझेंगे। गाँव का आदमी तो ये सब देखता है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे देवी थान बन गया, उधर के आदमी के बहुत ठीक है, इधर में है तो कुछ नहीं है। अब हम लोग के नहाई फिचला शादी ब्याह लगता, कोई के तो छोटा छोटा जगह में, तो शादी तो घर में नहीं होगा तो किसको कहाँ जाएगा? तो जो हो जाए तो हम लोग के इधर के आदमी के सबसे सुविधा अच्छा हो। चलिए, धन्यवाद आपका। देवेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? देवेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद।